बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेज़बान इमरान अमर जिलानी। आज हम खसूसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है लीजिस्लेशन रेगुलेशन मीडिया क्राइसिस। नेशनल कन्वेंशन होने जा रहा है इस्लामाबाद सिनेमा होटल में। इसके हवाले से हम बात करेंगे कि पहले तो मीडिया के जो आज मौजूदा हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। माजी में ऐसे हालात नहीं हुए थे। ये हालात हुए थे हम बात करते हैं जनरल ज़ियाउल हक के दौर पर, जहाँ के अमरीत थी और ये हालात इस तरह के मौजूद हो चुके थे। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। आज की जो हुकूमत है कुछ इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्डिनेंस ला रही थी, मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल ला रही थी। वो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे सहाफ़ियों के और मालकान के। जहाँ तक मालकान का ताल्लुक़ है, मालकान को तो खींच के रखें। बाकी रही बात जो जर्नलिस्ट हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनको रिलीफ दिया जाए और प्रेस पर किसी किस्म की जो है पाबंदी नहीं होनी चाहिए, प्रेस फ्रीडम होना चाहिए। अब यहाँ पे जो मौजूदा हालात हो चुके हैं, इन हालात के तनाजुर में जो सहाफ़ी हैं उनको वो मराद, वो सहूलियात, वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। इस हाल में हम ये भी देखते हैं जैसे कि एक सहाफ़ी हमारे खान गुलजार साहब एजुकेशन बीट काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या क्या एक ख़बर ली और वो ख़बर सच्ची साबित हुई। अब उस खबर का सच्ची साबित होने के बाद ये उस पर भी दबाव दिया जा रहा है कि हम जो है हमें ये सोर्स बताया जाए, हमें ये ज़राए बताया जाए, ये खबर कैसे गुलजार खान साहब तक पहुंची, जो कि एजुकेशन को देखते हैं, रावलपिंडी में रोज़नामा हक के वो चीफ रिपोर्टर हैं। तो जब इस तरह के प्रेशर दिए जाते हैं, इसी तरह साथियों को जो ये दबाव दिया जाता है कि वो सोर्स बताएं। जब सोर्स बताएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमें नेक्स्ट टाइम इस तरह की न्यूज़ वगैरह नहीं मिल पाती। तो साफ़ी वो होता है जो कभी अपना सोर्स नहीं बताता। जब साफ़ी को दबाया जाता है, दबोचा जाता है, इस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं। ये सिर्फ मैं खान गुलजार की बात नहीं कर रहा, और भी पाकिस्तान के बहुत सारे साफ़ी हैं जो कि इसी दलदल में मुब्तला हैं, जिन्हें कि प्रेशराइज किया जाता है, जिन्हें बहुत तंग किया जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं प्रिंट मीडिया की। प्रिंट मीडिया में जो है कि इश्तिहार नहीं मिल रहे हैं। अगर इश्तिहार मिल जाते हैं तो उसके वाजिबात हुकूमत नहीं पे करती। तो अगर वाजिबात नहीं मिले तो उस पर डिटेक्शन स्टार्ट हो चुकी है, कटौती होना स्टार्ट हो चुकी है, जो कि बहुत बड़ा मसाइल है पाकिस्तान में सहाफ़ती। इस सहाफ़ती मसाइल को मद्देनज़र रख के ये इस्लामाबाद के कन्वेंशन होने जा रहा है। इस कन्वेंशन में जो कि हमारे नेशनल प्रेस क्लब के सदर हैं शकील साहब, वो भी इसमें शामिल हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन जर्नलिस्ट के सईद आमिर सज्जाद साहब हैं, और वहाँ के जनरल सेक्रेटरी अनवर रज़ा साहब हैं, तारिक वर्क साहब हैं। तो ये साहबान जो हैं मिलकर मीडिया में जो जद्दोजहद है, जो कोशिश है वो कर रहे हैं। अफजल भट्ट साहब इसके कायद हैं, वो भी शाना बशाना खड़े हैं साथियों के साथ। और PFUJ पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ यूनियन जर्नलिस्ट, वो भी हमारे साथ है, हम साथियों के साथ है, जो कि तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं हमें उस पर देखा जा रहा है, हमें क्या क्या मसाइल हैं और हम किस तरह इन चैलेंज से निपट सकते हैं, और हुकूमत क्या लेजिस्लेशन रेगुलेशन करती है इस पर। जहाँ तक हम बात करते हैं लेजिस्लेशन की, रेगुलेशंस की, तो पैमरा क्या है? पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो उसकी हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा 2002 की बात करते हैं, मुशर्रफ का दौर नो डाउट आमराना था, लेकिन उन्होंने उस वक्त केबल इंटरनेट और हमारे जो TV चैनल्स थे प्राइवेट, वो बहुत ज़्यादा तादाद में आना शुरू हो गए थे। तो इसके लिए बाकायदा वॉच डॉग के लिए पैमरा का इदारा कायम हो गया था, जो कि चेक एंड बैलेंस कर रहा है। हमारे पास तो अथॉरिटी ऑलरेडी हैं, लेकिन मज़ीद जो है सख्त किया जा रहा है, मीडिया को मज़ीद सख्ती की तरफ लाया जा रहा है, मज़ीद मीडिया डेवलपमेंट। ये ज़ेर बहस रहा पिछले मंथ, और इस पर धरना भी दिया हम लोगों ने पार्लियामेंट के सामने बैठकर। अब ये बताया जाता है 80% जो है ये मालकान के खिलाफ है। भाई 80% आप मालकान के खिलाफ ना करें, आप 100% करें। मालकान को क्या नुकसान पहुँचना है? खबर रिपोर्टर लाता है, गलत लाएगा तो उस पर सख्ती होगी, मालकान तो बैठे आराम से। तो 20% आप किस तरह कहते हैं? सोशल मीडिया जो है उसको दबाया जा रहा है। पहले भी इस पर बैन लग गया, और क्या सोशल मीडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स की बात करते हैं हम, आर्टिकल 19 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, पाकिस्तान का आइन बना हुआ है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए सोशल मीडिया पे। हाँ,
वहाँ गलती है जहाँ जो नॉन प्रोफेशनल लोग आ चुके हैं मीडिया में, यूट्यूबर बन गए, हर बंदा यूट्यूबर बना बैठा हुआ है, तो ये गलत है। उसको पता नहीं है मीडिया एथिक्स क्या है। क्वालिफाइड पर्सन का होना बहुत लाजमी है, एजुकेटेड पर्सन हो जिसको मीडिया के लॉज पता हो, और एक्सपीरियंस पर्सन हो कि खबर किस तरह बनती है, खबर क्या है, किस तरह बयान की जाती है, खबर में क्या एलिमेंट है, क्या उसके सोर्स हैं। तो ये चीज़ें देखनी है। नॉन प्रोफेशनल मीडिया को हम मीडिया पर्सन नहीं कहेंगे, जो भी यूट्यूबर्स हैं। हाँ, जिन्हें मीडिया एथिक्स का पता है, क्या खबर नशर करनी है, क्या नहीं करनी, हर चीज़ आजकल मीडिया पे, यूट्यूब पे चल जाती है, सोशल मीडिया पे चल जाती है, और अक्सर कहते हैं वो जी यूट्यूबर है उसके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। व्यूज़ करने के लिए लोग हर तरह के हथकंडे कर रहे हैं, तो लेकिन ये जर्नलिस्ट नहीं है, ये इन्हें जर्नलिस्ट में ना दखल किया जाए। और जहाँ हुकूमत ले रही है बात, हुकूमत उन्हीं नॉन प्रोफेशनल के साथ प्रोफेशनल को मिलाया जा रहा है, तो ये गलत है। इसको पहले अलग करें। ये पार्लियामेंट में ज़ेर बहस हो चुका था कि अब जो है जर्नलिस्ट की डेफिनेशन बयान कीजिएगी। जर्नलिस्ट कौन है, डेफिनेशन बयान हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। तो हुकूमत से ये गुजारिश है कि वो इसको देखे और सहाफ़ियों के हकूक़ को समझे, सहाफ़ियों के क्या हकूक़ हैं। कराची में एक कत्ल हो गया, सुना है, वो सहाफ़ी था खबर के मुताबिक, तो वीडियो बना रहा था और उसको मर्डर कर दिया गया। इसी तरह बहुत सारे और भी सहाफ़ी हैं जिन्हें ये मसाइल दरपेश हैं। तो ये चीज़ें जो है देखनी है। अब सहाफ़ी का क्या किरदार है, सहाफ़ी क्या करता है? सहाफ़ी ही हुकूमत को जो है वो खबरें देता है जो हुकूमत की नाकामियाँ हो रही होती हैं। हाँ, सहाफ़ी वहाँ हुकूमत को अप्रिशिएट भी करता है, पसंद करता है कि अब वो जो है हुकूमत ने अच्छा काम किया है, उसको खराज तहसीन भी पेश करता है। ये भी अखबारात में छपती हैं बातें, जो हुकूमत करती है वही सहाफ़ी बयान करता है। सहाफ़ी तो आँख है, सहाफ़ी कान है अवाम का, अवाम की बातें सुनकर, देखकर, फैक्ट एंड फिगर पे सामने लाता है और अखबार में छापता है, मीडिया पे, स्क्रीन पे नशर करता है। ये फैक्ट एंड फिगर ट्रूथ न्यूज़ होती हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। अगर सहाफ़ियों के मसाइल, सहाफ़ियों की जो पाबंदियाँ और सहाफ़ियों के लिए इस तरह का सलूक होगा, तो हुकूमत तो क्या, हुकूमत खोखली ही रह जाएगी। तो बिला हुकूमत के ये काम जो अच्छे काम भी कर रहा है, मैं किसी की सियासी जमात की बात नहीं करता, न्यूट्रल बात करता हूँ, तो उसको अप्रिशिएट करेगी। वो अप्रिशिएशन कैसे होगी? मीडिया के थ्रू होगी, मीडिया के थ्रू ही प्रमोट। अगर इमरान खान की बात करते हैं बजाते वक्त, तो कहाँ इमरान खान कैसे आया, कैसे प्रमोट हुआ? वही था जिसके इंटरव्यूज़, चीज़ें, सारा कुछ कवरेज वगैरह मीडिया दिखाती थी। उस वक्त धरने की बात होती थी तो वो सारी मीडिया दिखाती थी। तो उन्हीं दौरान क्या हुआ था, इमरान खान के दौरान पीटीवी को, अभी भी वो पीटीवी का केस पड़ा हुआ है, जियो को तोड़ा गया, जियो के शीशे तोड़े गए। तो क्या हुआ था कि ये इमरान खान के खिलाफ है? नहीं। अब जबकि इस तरह का है, एक बयान अब फवाद चौधरी बयान कर रहे थे, और ये बयान कर रहे थे जी, अब जो अगर फवाद चौधरी साहब और इसके साथ एक और हमारे वज़ीर असद उमर साहब, अब जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है उसमें अगर किसी मीडिया ने इस तरह किया और वो किया, ये थ्रेट थी मीडिया के लिए। आप इस थ्रेट को मीडिया से निकाल लें। मीडिया हर चीज़, हर खबर के सामने फ्रंट पर है, लाकर दिखाता है। आपकी हुकूमत हो, पिछली हुकूमतें हो, जिसकी हुकूमत हो, मीडिया के सामने है। मीडिया कवरेज करता है, उसको अपनी कवरेज करने दें। मीडिया पे क्यों पथराव करते हैं? मीडिया पे क्यों तशद्दुद किया जाता है? मीडिया में कितनी गालियाँ दी जाती हैं। हाँ, जो करप्ट हैं, जो काली भेड़ी छुपी हुई है हमारे यहाँ, उसको निशानदेही करें, हाईलाइट करें, उसको सामने लाएं। तो हमारा ये एजेंडा, हमारा ये है कि जो सहाफ़ी है उसको वो हकूक़ मिले, जो सहाफ़ी नहीं है, जो बिकाऊ है, जो करप्शन में है, जो जैली हैं, उनको अलग करें। उनके खिलाफ आप करें जो कुछ करना है। पहले तो ये तो कर लें, ये चीज़ तो डिसाइड कर लें। जी, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को होता है, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आमीन से। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग अस।